भाई हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला और काफ़ी मशक्क़त। वैसे तो मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था विद फ़ोन और बहुत ही अच्छा। कोहरा है ना, इस वजह से उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। पहुंच चुके हैं हम चंद्रशिला और आप मंदिर के थोड़े दर्शन कर लेते हैं। तो आपको एक बार मंदिर के चारों ओर अच्छे से दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, यहाँ पे लोग अपनी विशेष जो मांगते हैं उस पत्थर में इस तरह की जाती है। ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है और ये देखिए तो भाई चंद्रशिला के दर्शन करने के बाद अब हम पीछे चलते हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने और चंद्र भगवान जी ने और सीता माता ने भी और शिव भगवान जी ने भी यहाँ तपस्या की है। चलते हैं और दिखाते हैं कितना बेहतर है उधर। आप देखेंगे कितने सारी विशेष जो बहुत सारे लोगों ने विशेष मांग रखी होंगी, उस हिसाब से पत्थर ऐसे रखे गए हैं। और ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन और सबसे मतलब अलग ही लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे पे है, टॉप पे है और इतने सारे मोटे मोटे पत्थर। मानना पड़ेगा जिस बंदे ने भी ये लगाया है, बहुत ही अलग अलग चीज़ है। बहुत खूबसूरत लगता है ये सब चीज़ आके। ये देखिए, बहुत सारे ऐसी विशेष वाले पत्थर हैं यहाँ। इतने पत्थर हो गए कि पत्थर मिले कहीं नहीं। देखिए किसी का वो गिर भी रखा है। और आपको चलते हैं यहाँ नीचे की ओर। तो ये भाई लोग हैं। आप लोग भाई जी कहाँ से हो? सहारनपुर से हो? सहारनपुर, हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार हर की पौड़ी। अच्छा, बहुत अयोध्या से भाई बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। तो आप लोग इससे पहले और कहाँ कहाँ गए थे? केदारनाथ भी गए? अच्छा, फिर अब यहाँ पे। अच्छा, और इसके अलावा और आगे कहीं ट्रैक और आगे? अभी कोई ट्रैक नहीं, आप सीधा घर जाएंगे। फिर अगले 2 महीने बाद आना है। 2 महीने बाद? केदारनाथ, फिर यहाँ पे दोनों धाम घूमे, बहुत अच्छा लगा। चलो, का प्लान बनाया था। अच्छा, चलो बहुत अच्छा किया। हाँ, वैसे भी बरसात में जी हाँ बिल्कुल। हमारे 5 दिन आज हो गए। अच्छा, आज हमारे 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। अच्छा, 5 दिन के लिए आगे आएंगे। चलो ठीक है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा व्यू है। थैंक यू। और मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक उत्तराखंड निवासी हूँ और आप लोग हमारे उत्तराखंड में आए हैं, तो मैं आपका एक पहले स्वागत करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि आगे आप लोग दोबारा आएँ और साथ में और लोगों को भी यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर लेके आएँ। थैंक यू। ये है यहाँ पर जहाँ पर तपस्या की गई थी बहुत सारे देवी देवताओं के द्वारा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका वट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि तो भाई
हम चंद्रशिला से थोड़ा नीचे आए हैं और यहीं पे ये जो आप देख रहे होंगे मूर्ति, यहीं पे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के बाद तपस्या की थी। पार्वती माँ ने, चंद्रदेव ने भी यहीं पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ का नाम चंद्रशिला पड़ा हुआ है। और काफ़ी अन्य देवी देवताओं ने भी यहाँ तपस्या की है। तो ये बहुत, यहाँ पे इतनी शांति है, बहुत शांति है। इस वजह से यहाँ अगर आप तुंगनाथ घूमने आए तो ज़रूर आप यहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बार बार देखिए लोगों को मौका नहीं मिलता है। वैसे भी इस बिज़ी लाइफ में किसी को इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप तुंगनाथ आ गए तो बस 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने में कुछ नहीं जाता है। ज़रूर आएगा और दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अरे भाई साहब हैं, ये भाई जी महाराष्ट्र से आए, मुंबई महाराष्ट्र ना, नासिक वहाँ से ये इन्होंने अभी केदारनाथ हो गया, आपका हेमकुंड साहिब हो गया, और कहाँ का श्रीखंड कैलाश हो गया, अमरनाथ हो गया। बाप रे, तो ये सारे जितने भी शिव मंदिर हैं सब जगह घूम के आ गए हैं और आज इन्होंने तुंगनाथ की यात्रा भी पूरी कर ली है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान भोलेनाथ इनकी तपस्या जो है और इनकी मन्नत जो है ज़रूर इसका इनको फल दे। जय भोले। तो देखिए ऐसे ऐसे कतनी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग सभी भगवान निवास करते हैं, सभी भगवान निवास करते हैं, और इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। बहुत मतलब क्या बताऊँ, मेरे को कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो मेरे पीछे आप कोहरा देख रहे हैं, ये अगर नहीं होता ना तो यहाँ से पीछे बोलते हैं कि गोपेश्वर दिखता है, लेकिन क्या करें, कोहरे ने सारा काम ख़राब कर दिया है। लेकिन जितना हो सके मैं फिर भी आपको यहाँ का नज़ारा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई सभी लोग अपनी विशेष जो है विशेष के लिए पत्थर रखते हैं, सोचा मैं भी रख दूं, तो करता हूँ स्टार्ट रखना मैं भी। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। कोहरा नहीं होता और बेहतर और खूबसूरत लगना था, लेकिन कोहरा लगा हुआ था तो इस वजह से इतना शानदार नहीं दिख पा रहा है। बहुत गहराई है, बहुत खाई है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी खाई है। तो भाई चंद्रशिला के दर्शन होने के बाद अब चलते हैं यहाँ से वापस घर, और मेरे मामा जी तो ऊपर आए नहीं, मुझे ही जाना पड़ रहा है। वो चल नहीं पाए ज़्यादा, और क्योंकि और ये देखिए हमारे मामा जी यहाँ पे लमलेट पड़े हुए हैं, यहाँ से ऊपर आया ही नहीं, लगता है ज़्यादा ही थक चुके हैं। तो मामा जी क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे? इतना प्यारा सीन था ना, दिख रहा है अभी कोहरा हट गया था, इतना प्यारा दिख रहा। वही तो कोहरा, यहाँ पर कोहरे ने तो काम खराब कर रखा है। कोहरा नहीं होता ना तो बहुत बेस्ट नज़ारा है यहाँ का। 2 मिनट के लिए कोहरा हटा पर इतना प्यारा दृश्य। प्यारा, हाँ। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो देख जूम करके दिखाता हूँ। हल्का सा जो आपको झंडा दिख रहा होगा ऊपर, वही है आपका चंद्रशिला।
देखिए थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो कितना प्यारा नज़ारा है। और ये मौसम अगर ऊपर भी साफ मिलता तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल जाते। और ये जो ये आप ये देख रहे होंगे, दिख रही चोटी दिख रही। हाँ तो देखिए वो चोटी दिख रही है साफ साफ। इस समय हल्का सा कोहरा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से भी दिख रहा है वो, देख ही लिया होगा आपने। और ये जो पत्थर है ठीक इसके पीछे ही मंदिर है। देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, कितना खूबसूरत है। ये मंदिर है और हम चलते हैं अब यहाँ से घर की ओर। ये है नीचे आने वाला रास्ता, वो जो दिख रहा होगा आपको। खैर आगे चलते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से आपको मैं मंदिर दिखा देता हूँ। ये देखिए मंदिर, और नहीं भेजी, और यहीं से वो रास्ता। तो चलते हैं वापस। तो बाबा तुंगनाथ जी हम फिर दोबारा आएंगे आपके दर्शन करने। तो चलते हैं अभी घर की ओर। तो ये देखिए गैस कितनी अच्छी बुग्याल है। और जैसे जैसे मौसम साफ़ हो रहा है वैसे वैसे अच्छा व्यू आएगा। लेकिन थोड़ा कोहरा होने के कारण जो है मौसम इतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा है। तो भाई अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कई लोग बाहर से आते हैं, कई लोग कहीं से आते हैं, कोई लोग भी आते ही हैं दर्शन करने। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप जो प्लास्टिक की बोतलें होते हैं, ये रैपर वगैरह होते हैं, कुरकुरे वगैरह के जो रैपर होते हैं, प्लीज़ इनको आप डस्टबिन में ही डालें। क्योंकि डस्टबिन यहाँ अवेलेबल मिल जाते हैं आपको मंदिर के नज़दीक। हालांकि रास्ते में तो नहीं होते हैं, पहले तो थे लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, क्या चले गए, कुछ इधर उधर फेंक दिए। तो प्लीज़ भाई ये रिक्वेस्ट है मेरी। और यहाँ कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, मेरे को मिले हैं कई ऐसे लोग कि वो अगर कहीं पे अगर कूड़ा देखेंगे ना तो वो उसको उठा के अपनी जेब में रख देते हैं, चाहे किसी का भी हो। बोतल उठाते उठाते एक लड़का एक बार बोतल उठाते कम से कम उसके पास एक कट्टा हो गया होगा। तो भाई पर्यावरण को शुद्ध बनाना हमारा ही काम है, ये सब हमारे लिए ही है। अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध रहेंगे, वातावरण शुद्ध रहेगा और सब लोग शुद्ध रहेंगे और दिमाग भी शुद्ध रहेगा। तो प्लीज़ आप पर्यावरण को बनाए रखें। तो भाई ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जगह यहाँ जो आपने केदारनाथ मूवी में देखी होगी, तो सुशांत सिंह राजपूत ने यहाँ पे वो जो शूट किया था वो यहीं पे किया था केदारनाथ वाली मूवी में। जब आप लोग आएंगे तुंगनाथ के रास्ते में तो आपको सुलभ शौचालय भी प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। लेडीज़ अलग जेंट्स अलग, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 2-3 जगह पर सुलभ शौचालय बनाए गए हैं। पहले ये सब सुविधा नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से ये सुविधा हो गई है। मैं बहुत ही भीग चुका हूँ क्योंकि इतनी तेज़ बारिश लगी थी आगे। वो तो अच्छा हुआ ये हुआ कि हम
मंदिर से जब नीचे जैसे ही पहुँचे वैसे ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। और अभी हम दुगल बेटा पहुँचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इतनी बारिश नहीं लग रही है, अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। यहाँ भी थोड़ी देर में बहुत तेज़ बारिश लग जाएगी। और सच बताऊँ दोस्तों, इतनी ठंड हो रही है ना, आज जो हीरोगिरी सब निकलेगी, क्योंकि मैं जैकेट नहीं लेके आया। पर खैर आज ऊपर तो बहुत अच्छा रहा, बारिश अभी लगी, अभी भीगे। खैर आगे चलते हैं। अभी इस समय हम जाएंगे मक्कू बैंड से होते हुए, भीड़ रास्ते से जाएंगे, हम परकंडी वगैरह से होते हुए जाएंगे। गाइस सच में बहुत मज़ा आया और भीगे भी काफ़ी हैं। पर अभी हम मक्कू के रास्ते से आए, मतलब यहाँ से मक्कू हो गया आपका, बाप चोपड़ा, ताल जमाना, परकंडी वगैरह यहाँ सब पड़ता है। तो इस रास्ते आते हैं और थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, कम से कम 5-10 किलोमीटर का फ़र्क है अगर आप धीरे के रास्ते आते हैं तो। और बहुत ठंडा भी हो रहा है, हल्की हल्की धूप तो लग गई है यहाँ पे, मगर वहाँ ऐसी बारिश नहीं, क्या बताएं। खैर आगे चलते, जहाँ पे हमको होटल मिलेगा हम खाना पीना खाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भूख लगती है। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं मक्कू, और ठीक मक्कू गांव के ऊपर है। मैंने मक्कू गांव का व्लॉग बनाया था, आपको पता ही होगा, जब यहाँ पर तुंगनाथ भगवान जी का जो डोली थी वो यहाँ से जब यज्ञ वगैरह हुआ था तो वो यहाँ से गई थी जब। तो ये नीचे जो मंदिर जो आपको जूम करके दिख रहा होगा वो मंदिर है, और ये है मक्कू गाँव। भाई हम पहुंच चुके हैं मक्कू, और ये है मक्कू गांव, और आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये देखिए। तो ये है मक्कू गांव, और काफ़ी बड़ा गांव है मक्कू। ये है मक्कू गांव का मेन मार्केट, और ये मंदिर मार्ग है। और 2 भाई हैं उनके, कौन सा भाई की बात कर रहे हैं कुछ साइड से। यहाँ मामा जी ने तेल की व्यवस्था कर रखी थी एडवांस में, तो तेल तो थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, लेकिन उन्होंने रुद्रप्रयाग जाना है तो तेल तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बैकअप प्लान रखा हुआ था। मामा जी की जो बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है। और हम चुके हैं अब पहुँच भीरी अपने घर पे।
यहाँ पे वो बैठा हुआ ना लाल स्कूटी, वहीं पे चलो सीधा। तो भैया हम गिरी पहुँच चुके हैं, यहाँ तो मेरा गाँव है और भूख लग चुकी थी। तो हम सोच रहे थे कि कहीं खाना खाएं, लेकिन बारिश का मौसम बन रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। वैसे भीग तो चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके मेन रोड में पहुंच जाएं और कुछ पेट पूजा कर लें। तो कहीं रुके नहीं, अब सीधा भीरी रुके हैं। यहाँ पे आप चाउमीन वाउमीन खाएंगे, उसके बाद मामा जी अपने चले जाएंगे। हम मामा जी को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर मामा जी रुकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो तब। तो खैर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको ज़रूर ये ब्लॉग पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, आज बारिश में भी भीगे हैं और जितना हो सके मैंने पूरा आपको मंदिर का एरिया और जितना भी खूबसूरत एरिया दिखाने का कोशिश की थी, पूरी कोशिश की है। खैर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप मोटिंग, बी सेफ। तो भाई व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, कि जो यहाँ से चुपता है भीरी से, तो वो पड़ता है यहाँ से लगभग आपका 14 किलोमीटर। तो यहाँ से ऊखीमठ है, 12 किलोमीटर ऊखीमठ पड़ेगा यहाँ से, 14 किलोमीटर नहीं है, 12 किलोमीटर यहाँ से ऊखीमठ है। और ऊखीमठ से आपको पड़ेगा 25 किलोमीटर, यानी कि लगभग आपको पड़ जाएगा कितना, 37-40 किलोमीटर लगभग मान के चलो कि यहाँ से आपको चुपता पड़ जाएगा। और चुपता से ऊपर फिर 3.5 किलोमीटर पैदल है और उसके ऊपर 1 किलोमीटर आपका चंद्रशिला। तो जो आपको गूगल में दिखाता है कि 4.7, तो मतलब उसी के लगभग लगभग इतना ही बताता है वो, कि वो पूरा आपको चंद्रशिला तक की चढ़ाई दिखाएगा। तो आप रुद्रप्रयाग से या कहीं से भी आप चुपता की आपको गाड़ी नहीं मिलेगी वैसे भी, क्योंकि आपको ऊखीमठ जाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट चुपता की गाड़ी कोई भी नहीं मिलेगी, आपको ऊखीमठ से बुक करनी पड़ेगी, या आपका खुद का, अगर खुद का आपका बस व्हीकल है तो बहुत बढ़िया है। तो आज की यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बहुत सारी चीज़ें मेरे को आज देखने को मिली, मतलब जो मुझे पता नहीं थी। इतनी बार गया लेकिन मुझे कुछ खास नहीं पता था, लेकिन आज सारी चीज़ जितना मुझसे हो सका मैंने पता करने की कोशिश की। और जितना भी वहाँ अच्छा व्यू था वो लेने की कोशिश करी, हालांकि बहुत कोहरा था। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा मैं इस वजह से कि धूप नहीं निकली, धूप निकलती तो कुछ और ही मज़ा आता। खैर मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ एंड करता हूँ और आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।